जैसा कि आप देख सकते हैं, हम DCA फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के टॉपिक मेमोरी रैम, रोम, EEPROM, PROM एंड अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला कार्यप्रणाली के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर। आप MH के लिए भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यप्रणाली के आधार पर। इस आधार पर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एनालॉग, सेकंड डिजिटल, थर्ड हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। सेकंड, हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या 0 और 1 पर काम करते हैं, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर को 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब इसे सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही विकसित किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर 0, 1 का उपयोग करता है क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी 0 और 1 को समझता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा ये बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी किया जाता है। थर्ड, हम हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर एक अनोखा कंप्यूटर है। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब हम उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के टाइप स्टडी करेंगे। कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम स्पेशल पर्पस के बारे में जानेंगे। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके CPU की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। सेकंड, हम स्टडी करेंगे जनरल पर्पस के बारे में। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित CPU की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर को आकार के आधार पर हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। ये काफी तेज कंप्यूटर होते हैं जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में आदि। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोज़िक्रे के द्वारा विकसित किया गया था। इस कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा परीक्षणों, मेडिकल टेस्ट के लिए भी किया जाता है। आप सेकंड मिनी कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जो माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले होते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक CPU का इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। मिनी कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विकसित किया था। थर्ड, हम मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। मेनफ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा के डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसीलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। इसको 1950 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल के द्वारा विकसित किया गया था। मेनफ्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रुके दिन के 24 घंटे काम कर सकता है। फोर्थ, हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतना छोटा होता है कि इसको एक स्टडी टेबल अथवा एक ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। ये कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर्स के समान ही होती है, परंतु इसका आकार उनकी तुलना में कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। फिफ्थ, हम स्टडी करेंगे डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है
जिसे डेस्क पर सेट किया जाता है। इसमें एक CPU मॉनिटर की बोर्ड तथा माउस होते हैं। इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है, परंतु इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फॉलो टू सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर मोर स्टडी इन्फॉर्मेशन।